नमस्कार दोस्तों, ये पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं ये कितनी खूबसूरत है। सच में जिस ब्रह्मांड पे आप इतने सालों से रह रहे हो, क्या आपको पता है उस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसी हुई? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हमारा ब्रह्मांड सेकंड बाय सेकंड बढ़ता ही जा रहा है, उसकी साइज बाय सेकंड एक्सपांड होती जा रही है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, कैसे लाइफ अस्तित्व में आई, कैसे हम बने? ये पूरी कहानी सुनने के लिए आप इस वीडियो तक एंड तक ज़रूर बनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने मेजर दो टॉपिक पर फोकस किया है। एक में बिग बैंग थ्योरी की वजह से हमारी अर्थ कैसे फॉर्म हुई, और अर्थ फॉर्म होने के बाद अर्थ पर लाइफ कैसे आई, और अर्थ पर लाइफ आने के बाद गाइस होमो सेपियंस ह्यूमंस हम कैसे बने। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गाइस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई ये जानने के लिए हमको समय को रोकना पड़ेगा और समय में कुछ पीछे चलना होगा, कुछ ज़्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले, मतलब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, ये हमारा अनंत ब्रह्मांड सब मैटर्स एक ऊर्जा के गोले में समाये हुए है। ये ऊर्जा का गोला परमाणु से भी छोटा है। इसमें ही सब हमारे ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है सब इसमें मौजूद है। इस ऊर्जा के गोले के अंदर अभी समय का कोई अस्तित्व नहीं है, और दुनिया जिसे हम जानते हैं उसकी शुरुआत अभी होने वाली है। किसी रहस्यमय कारण के चलते ये एटम से भी छोटा ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया। ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और फैलने लगा। 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के बराबर ये एटम के साइज का ब्रह्मांड फैलने लगा, और इसी कहते हैं द बिग बैंग। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो ये ऊर्जा है, प्योर एनर्जी, और यही ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड में फैल गई, और इसी से स्पेस का जन्म हुआ, और इसी के साथ समय अस्तित्व में आया। और ये ऊर्जा, ये प्योर एनर्जी करोड़ों साल तक हमारे ब्रह्मांड में फैलती रही, और इसी से निर्माण हुआ मैटर, और इसी से मैटर का जन्म हुआ। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स गाइस ये फैलते रहे, इसी से मैटर का निर्माण हुआ। एटम की निर्माण हुई। वही एटम मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अगर आप एटम को थोड़ा डीप जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा एटम के बारे में जानने के लिए। अपने टॉपिक और वापस आते हैं। एटम की निर्माण हुई गाइस, प्रोटॉन बने, इलेक्ट्रॉन बने, न्यूट्रॉन बने, और एटम के साथ साथ गाइस एक एंटी मैटर भी बना। एक मैटर बना और एक एंटी मैटर बना, वो एक छोटे गोले की विस्फोट की वजह से। और आपको पता है गाइस मैटर और एंटी मैटर जब एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो वो एक दूसरे को ख़त्म करते हैं। पर फॉर्चुनेटली गाइस जब ये विस्फोट हुआ था तो ज़्यादा मात्रा में मैटर था और कम मात्रा में एंटी मैटर था, तो यहाँ पर मैटर जिंदा रह गया। और मैटर मतलब वही गाइस जिससे आप और हम बने हैं। एट द एंड गाइस एक मैटर का गोला बचा था, क्योंकि एज यू नो मैटर क्वांटिटी में ज़्यादा था एज कम्पेयर टू एंटी मैटर। फिर जो एक मैटर का गोला बचा था गाइस, ये मैटर का गोला खत्म होने के लिए ना कोई इसका अपोनेंट एंटी मैटर था, ये एक मैटर का गोला अपने आप में विस्फोट हो गया। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है गाइस, क्योंकि अभी हमारी अर्थ का फॉर्मेशन होने वाला है। शुरुआत में बिग बैंग के चलते ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, और उसके बाद इस मैटर के गोले के विस्फोट के चलते ब्रह्मांड के अंदर की चीज़ अस्तित्व में आई। धूल से दिखने वाले जैसे इस ब्रह्मांड में एक फोर्स ने अपना काम किया। वो फोर्स का नाम और कोई नहीं गाइस, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते जो छोटे छोटे धूल जैसे पार्टिकल है ब्रह्मांड में वो आसपास आने लगे। शुरुआत में हमारे ब्रह्मांड के अंदर हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट करते थे, और इन्हीं हाइड्रोजन के एटम को पास लाने के लिए हेल्प करता था गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। और जहाँ पर यह हाइड्रोजन के एटम कंप्रेस होते थे उस जगह का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। और यही तापमान जब हाइड्रोजन के एटम और कंप्रेस होते गए और कंप्रेस होते गए, एक पॉइंट पर इस जगह का तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक जब पहुंचता है गाइस, तब एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम आज न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकली, और इसी की वजह से ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। और इसी प्रक्रिया से कई सालों में 200-300 तारे बने, और लाखों सालों बाद करोड़ों तारे बने। जी हाँ गाइज, ये वही तारे हैं जो कि रात में आसमान में आप देखते हो। और ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते गाइज ये करोड़ों तारे एक ग्रुप में रहने लगे, एक सेपरेट साइज, एक सेपरेट शेप में आने लगे, और इस तारों का, करोड़ों तारों का समूह ब्रह्मांड में हमें देखने लगा।
और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं गाइज, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और इन्हीं कहते हैं गैलेक्सीज। और इसी तरीके से लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सियों का जन्म हुआ, यानी कि आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। और इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्रों के अंदर इन्हीं कहीं में एक गैलेक्सी बनी जिसका नाम द मिल्की वे है। ये वही गैलेक्सी है गाइज जिनमें हम और आप मौजूद है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम तो आपको पता चल गया गाइज, द मिल्की वे है। लेकिन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हमारे पड़ोसी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। लेकिन गाइज अभी भी इन गैलेक्सियों में कुछ डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट थे। लेकिन गाइज कुछ हज़ारों सालों के बाद ग्रेविटी ने अपना कमाल दिखाया और जो डस्ट पार्टिकल थे वो आपस में आने लगे और ऐसे ही प्लैनेट्स मतलब ग्रहों का निर्माण हुआ। और इसी के चलते गाइज जो कि रॉक जैसे दिखने वाले एस्ट्रॉइड थे, बड़े बड़े एस्ट्रॉइड, वो मिलने लगे। और इन्हीं ग्रह बनने के चलते चलते एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा जिसका सतह सॉलिड है। और किसको पता था ये वही ग्रह है जिसमें मेरा और आपका जन्म हुआ है। और यही है गाइज हमारी पृथ्वी। तो ये तो गाइज रही गाइज पृथ्वी की। लेकिन अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गैलेक्सी में जब मिल्की वे गैलेक्सी का फॉर्म हुआ था तब हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होकर एक न्यूक्लियर फ्यूजन किए थे जो कि एक तारा बना था। सेम गाइज हमारे मिल्की वे में गैलेक्सी में भी हुआ था। जब डस्ट पार्टिकल जब बन रहे थे तब एक मेन 8 प्लैनेट बने थे और उपग्रह बने थे, सब प्लैनेट बने थे। लेकिन गाइज कुछ हाइड्रोजन के एटम्स अभी भी यहाँ पर मौजूद थे। जैसे हाइड्रोजन के एटम कंप्रेस होते गए, कुछ करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच गया गाइज, और हमारे सन मतलब सूरज का जन्म हुआ। और सूरज का जन्म होते ही गाइज उसने जो भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है उसने सब एब्जॉर्ब कर लिए, उसने सब निगल लिए, जिसके तहत जो 8 प्लैनेट है और जो उपग्रह है वही सिर्फ लेफ्ट हो गए और बाकी के कुछ हमारे मिल्की वे में फॉर्म नहीं हुआ, सब सूरज ने एब्जॉर्ब कर लिया था। और ये वही 8 ग्रह है गाइज जो भी अभी भी मौजूद है। प्लूटो को अभी प्लैनेट कंसीडर नहीं किया जाता, वो एक ड्राफ्ट प्लैनेट है। और वही जो 8 ग्रह है गाइज, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सोलर सिस्टम की बाहरी तरफ कुछ गैसेस के प्लैनेट बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हुआ था, यानी ठोस सतह वाले ग्रह जैसे कि मर्क्यूरी, बुध ग्रह, वेनस, शुक्र ग्रह और मार्स यानी मंगल ग्रह। और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती। और ये वही धरती है जिसके इतने बड़े सतह पर से एक जगह पर बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो यही थी गाइज बिग बैंग से लेकर हमारी अर्थ कैसे फॉर्म हुई। और अब अगले पार्ट में मतलब इसी वीडियो के आगे हम जानने वाले हैं कि अर्थ पर लाइफ कैसे आई। वेरी शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में देखेंगे गाइज हम कि लाइफ कैसे फॉर्म हुई और होमो सेपियंस, उसके बाद ह्यूमंस यानी कि हम कैसे फॉर्म हुए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को इस वीडियो के शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले गाइज अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल लिमिटलेस नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बात है 4 बिलियन साल पहले की। धरती पर नज़ारा कुछ अलग ही था। धरती पर कोई कॉन्टिनेंट नहीं थे। धरती पर चारों तरफ पानी ही पानी था। धरती पर पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा था? साइंटिस्ट ने बड़ा ही सिंपल नाम दिया इस पहले ऑर्गेनिज्म को, फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, शॉर्ट में FUCA, फूका। ये फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोसाइड से जिससे RNA बना, फिर RNA से PTC मॉलिक्यूल बना और उससे फिर ये फूका बना, हमारा सबसे पहला एंसेस्टर। गाइस ये फूका एक सेल भी नहीं था। आज के टाइम पे सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ मानते हैं, लेकिन उस टाइम फूका एक सेल भी नहीं था। तो आपके माइंड में एक डाउट आता होगा, क्या फूका लिविंग ऑर्गेनिज्म था या फिर एक नॉन लिविंग था? क्या ये सच में लिविंग था या फिर नॉन लिविंग था? तो गाइज इसका सवाल बड़ा क्रिटिकल है। एग्जांपल गाइज एक वायरस ले लो आप। एक वायरस ना तो वो नॉन लिविंग होता है ना तो लिविंग होता है। वो खुद से ग्रो या फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक वो किसी होस्ट की बॉडी में ना जाए। 3.8 बिलियन साल बाद ये फूका मल्टीप्लाई कर जाता है लूका में, जिसे हम कहते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ पर, पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, फंगाई, इन सब का एक लास्ट कॉमन एंसेस्टर रहा होगा लूका। साइंटिस्ट के हिसाब से लूका में करीब 355 जीन्स थे और यही 355 जीन्स हमें आज हर जगह देखने को मिलती है जो चीज़ जिंदा है दुनिया में। काफ़ी मिलियन साल बाद लूका अपने आप में मल्टीप्लाई होता गया सेल डिवीजन से, और फिर ये 2 ब्रांच में आउट हुआ जो कि आर्किया और बैक्टीरिया। कई बिलियन साल बाद एक नया ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलता है एवोल्यूशन के चलते, जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया।
ये साइनोबैक्टीरिया गाइस फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ये वही प्रोसेस है, यानी कि धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करना। यहाँ पर वाटर को भी एज फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसका बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रहता है। और समुद्र में कई करोड़ों साइनोबैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो बाय प्रोडक्ट ऐसा ऑक्सीजन वो लिबरेट हो जाता है, और इसी प्रोसीजर को नाम दिया है गाइस द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। ये इवेंट हुआ था आज से करीब 2.2 बिलियन साल पहले। कुछ टाइप के साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में इवॉल्व हुए, और इसी के चलते गाइस आज के प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और ऐसे जन्म होता है गाइस प्लांट किंगडम का। कहानी में थोड़ा और आगे जाते हैं गाइस, ये आपके दिमाग के थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा। करीब 233 मिलियन पहले डायनासोर्स का समय था गाइस। डायनासोर्स के समय में गाइस एक चूहे जैसे दिखने वाला 20 सेंटीमीटर का ये जानवर था गाइस, जिसका नाम था बैसिलोडोन क्वाड्रेंगुलरिस। गाइस आप सोच रहे होंगे कि सीधा इसने ब्रासिलोडोन क्वाड्रेंगुलरिस की बात कैसे की, मतलब जो चूहे जैसे दिखने वाला जानवर है उसकी बात कैसे की, सीधा बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, हमारी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 43% ही हमारे सेल है, बाकी के सब फंगस, बैक्टीरिया, वायरस से। तो गाइस यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि जो आपको मैंने पहले बताया गाइस, जो सबसे पहला सेल था फूका, फिर लूका बना, फिर उससे सेल डिवीजन होकर साइटोप्लाज्म बना, फिर कैसे फोटोसिंथेसिस हुआ, फिर कैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा हुए, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते 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 गाइस एक डायनासोर का फेज आया, फिर रेप्टाइल्स आया, फिर एम्फीबियंस आए। ऐसे करते करते गाइस मैं आपको एक मेन पॉइंट पर लाना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहता। तो ऐसे ही गाइस एक चूहे जैसे दिखने वाला जानवर था जो कि डायनासोर के समय पर एग्जिस्ट करता था, लगभग आज से 233 मिलियन पहले। तो गाइस जब डायनासोर का वक्त चल रहा था तो आपको पता होगा गाइस एक बड़े सा गोला, एक कह सकते बड़ा एस्टेरॉइड धरती पर टकराया था। और ये गाइस हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, जब ये एस्टेरॉइड हमारे धरती से टकराया था तो तब जो भी ऊपर की सतह पर जो भी जानवर रहते थे, जैसे कि जिसमें आगे गाइस सब रेप्टाइल्स, जिसमें आगे गाइस सब डायनासोर्स, जो भी टीरेक्स वगैरह जो भी डायनासोर है सब एक्सटिंक्ट हो गए गाइस, सब विलुप्त हो गए, सब खत्म हो गए। उसी एक्सटिंक्शन की वजह से गाइस जो भी जैसे जानवर है जो कि ज़मीन के अंदर सर्वाइव कर सकते थे, जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया गाइस, जो कि चूहे के जैसे दिखने वाला जानवर था, वही सिर्फ बच गया गाइस इस कंडीशन में। जो कि ऊपर सतह पर रहने वाले जो एनिमल्स थे गाइस वो सब मर गए गाइस, जैसे ही एक एस्टेरॉइड धरती पर पड़ा था गाइस। और जो जैसा एस्टेरॉइड के धरती पर पड़ा था, ये हमारे लिए इतना लक्षित था कि इसी एस्टेरॉइड की वजह से ये डायनासोर सब मर गए, और जो चूहे जैसे दिखने वाला जानवर है वो ज़मीन के अंदर सर्वाइव कर गया, और इसी से हम ह्यूमन्स बने। और कैसे बने मैं आपको बताता हूँ गाइस। जैसे कि ये एक्सटेंशन हुआ था तो सब पेड़ पौधे खत्म हो गए थे गाइस, धरती एकदम बेकार से हो गई थी गाइस, सब विलुप्त हो गया था। कुछ करोड़ों साल तक यही चलता रहा गाइस। उसके बाद जो ये सर्वाइव किए हुए जो मैमल्स थे, जो कि चूहे जैसे देखने वाला जानवर था, ये फिर जब एक्सटेंशन सब खत्म हो गया, जब सब डायनासोर मर गए तो ये ऊपर आया गाइस, और यही पहला मैमल था गाइस धरती पर, और उसी से गाइस हम बने। मैंने या फिर किसी ने भी ये नहीं कहा गाइस। एक बात है गाइस, सब कहते हैं कि मंकी से हम बने, एक बात सरासर गलत है गाइस। मंकियों से हम नहीं बने, बल्कि मंकीज, चिंपांजीज, गोरिल्लाज और ह्यूमंस, मतलब हम ये एक ही एंसेस्टर के हैं जो कि अभी नहीं रहे। जी हाँ गाइस, ये माइंड से निकाल लो गाइस कि बंदर से हम बने, बंदरों से हम नहीं बने, बल्कि बंदर, चिंपांजीज, गोरिल्लाज, ह्यूमंस किसी एक से बने हैं जो कि एंसेस्टर है और जो अभी जिंदा नहीं है। तो ऐसे ही गाइस हमारी लाइफस्टाइल, बाकी का जो मीट का पीरियड है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको स्पेशल हम बंदर से इंसान कैसे बने, हम डेवलप कैसे हुए, इसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।